हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, डैनियल इज 60% efficient than विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। तो मान लीजिए क्या है कि एफिशिएंसी हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ विराट कितनी हो गई, ये हो गई 100, और एफिशिएंसी ऑफ डैनियल कितनी हो गई, ये हो गई 160। तो हम अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कट एंड ये हो गया 5:8 की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये हो जाएगा 8/5, राइट। तो अगर हम देखें 8 टाइम हमें रेशियो में आ रखा है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 30। तो यानी 1 की कितनी होगी 30/8, और हमें पूछा है कितना है 5 का, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4, और ये हो गया 15, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 75/4, और ये हो गया 18/3, यहाँ लिख देती हूँ मैं 18/3/4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वॉज फाउंड टू बी 45, लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिसरेड एज 48, व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज ऑफ गिवन नंबर। तो हम इसका पहले सम निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 36 × 45, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1620। ठीक है, अब हमें इसमें से -48 मिसरी ओके -48 करना पड़ेगा और +84 करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा +36, यानी कि 1620 में हम +36 कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6561, और इसको अब हम डिवाइड करते हैं 36 से, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 46 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ साइन 23 इज a/b देन सेक दिस मच, एंड ये साइन 67 हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक मिनट अब ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, ये हो गया, एंड ये हो गया हमारे पास 23 का एंगल, और ये हो गया हमारे पास 67 का एंगल, राइट, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सब मिला के 20 होगा, मतलब 90 होगा। साइन 23 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है ए बेस, नहीं परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, इसकी होगी वैल्यू बी। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी b² - a², पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया हम लोग को। अब हम सेक 23 निकाल लेते हैं। सेक क्या होता है, ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो ये हो गया b² - a², और इसमें हम माइनस कर देते हैं साइन 67 का। तो साइन 67 हमारे पास क्या है 67, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया क्या b - a², b² - a² डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, अगेन हमारे पास b ही है, तो ये हो गया b। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया b² - b² + a², और ये हो गया b × b² - a², ये और ये कैंसिल, a² बाय b, एंड ये हो गया b² - a²। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोला, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेक्टर इंडिकेटिंग इंकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ का है, ऑरेंज कलर का हेल्थ है हमारे पास, यानी कि ये, ठीक है, एंड सेंट्रल एंगल, ठीक है।
तो देखिए अब हमारे पास दे क्या रखा है इन्होंने, सेंट्रल एंगल। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 20,000, 15,000 एंड ये हो गया 8,000, ये हो गया 2,000 एंड ये हो गया 5,000। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 0 0 2 और ये हो गया 5। तो यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 360। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये हो गया 3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 18 और 108। तो हमारे पास 108 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एंड इसमें हमें क्या बोला है, एक मिनट। इसमें हमें बोला है कि इन अ इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर एंड सरल contested for the post, Arjun got 50% of votes more than Saral and Saral got 2% less than Bhaskar. The difference between the votes of Bhaskar and Saral is 1296. What is the half of difference between votes of Arjun and Bhaskar? ठीक है, तो अगर हम देखें हमें दे क्या रखा है, वोट रिसीव्ड बाय सरल इज इक्वल टू 100 हम टोटल मान लेते हैं। एक मिनट, टोटल वोट्स बाय भास्कर अगर हम माने कि उसको 100x मिले हैं, ठीक है, तो सरल को कितने मिलेंगे, सरल को मिलेगा 100x में से 2% ऑफ 100x माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98x जो कि सरल को मिला है। अब हमें पता करना है कि जो अर्जुन है उसको कितना वोट मिलेगा। तो ये आ गया अर्जुन 98x प्लस 50% ऑफ 98, यानी हाफ बोला था, हाफ ऑफ 98। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 147x। अब हमें ये क्या बोला है, हमें बोला है कि भास्कर और सरल के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 1296 का, यानी कि 100x माइनस 98x करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1296। तो यानी 2x की वैल्यू होगी 1296, x की वैल्यू होगी हमारे पास 648, राइट। अब हमें क्या बोला है कि अर्जुन और भास्कर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो गया 147 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 47x, ठीक है। एंड उसका हमें हाफ पता करना है, तो x की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 47 इंटू, यहाँ लिखती हूँ मैं 47 इंटू 648 और इसका हमें चाहिए कितना हाफ, तो ये कैंसिल हो गया कितना 324 एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लास्ट में तो 8 आना चाहिए, ओके ये वाला तो हट गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15228, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एंड इसमें हमें क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोर्ड मास से हमें इसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12, 7 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 माइनस 12 प्लस 7 है, ये गया 5 टाइम्स 7 प्लस 7 इज़ 14, 14 प्लस 5 माइनस 12 है हमारे पास, ये हो गया 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 hours, Anita in 8 hours and Manju in 5 hours. If they work alone, okay, how much time will they take if they work together? ठीक है, तो अगर हम देखें कि कहाँ गया, मोनिका जो है वो 6 hours में ख़त्म कर लेती है, अनीता जो है वो 8 hours में और मंजू जो है वो 5 hours में।
इनका एलसीएम निकालते हैं तो ये आ गया 120, ये हो गया कितना 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 24, राइट। अब अगर हम देखें ये एक घंटे में कितना काम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक घंटे में कर रहे हैं 59 काम। 120 काम कितने में करेंगे, तो ये हो जाएगा 120/59, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 2/59। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें बोला है कि इफ़ अ कॉर्ड इज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ द साइड देन इट इज़ कॉल्ड सीकेंट। तो हमें पता है कि अगर कोई ऐसी लाइन हम बनाते हैं तो इसको हम सीकेंट कहते हैं। तो यस, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें ये भी पता है कि अगर रेडियस है वहाँ से टेंजेंट जा रही है तो ये हमेशा 90 डिग्री बना रही है। यस, ये वाला भी करेक्ट हो गया। द लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। नहीं, ये कोई भी अगर दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं, ना कि टेंजेंट। तो ये हमारा जो है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ पे चेक कर लेते हैं। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। यस, ये हमेशा एक ही पॉइंट को टच करेगी, यानी कि ये भी ठीक हो गया। हमारा आंसर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A's efficiency is twice that of B. A can work only for 8 hours a day and B can work for 12 hours a day. Okay, if A finish her work in 12 days, how many days B can B finish the same work? ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, ये करते हैं एक men into days is equal to total work। तो हमें पता है क्या कि एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो ट्वाइस है, तो ये हम 2 लिखेंगे इन 2, ये 8 घंटे काम करता है। ठीक है, एंड कितने दिन करता है ये, 12। तो 12 यहाँ हो गया, इज इक्वल टू एक काम ये करता है कौन, बी वाला पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि ए जो है डबल एफिशिएंट था तो यहाँ मैंने 2 लिखा है। ठीक है, और हमें क्या बोला है, ये 12 घंटे काम करता है, इसका डेज हमें पता करना है, तो डी लिख दिया मैंने। अब इसको बस हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू, ये आ जाएगी 16, यानी कि वो 16 डेज में सारा काम ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स पी एंड क्यू simultaneously starts running from same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 meters per second and Q runs at B meters per second. If they cross each other exactly 2 points on a circular track and B is natural number less than 6, how many values can B take? ठीक है, तो अगर हम देखें, मान लो ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो हो गई टी, ट्रैक से टी कर लेते हैं हम। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम है उन दोनों के मिलने का फर्स्ट टाइम पे, ये हो गया t/6/-b, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई। ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो अगर हम टाइम टेकन बाय लैप ऑफ ए याद देखते हैं, टाइम ऑफ ए देखते हैं तो ये कितना हो गया t/6, और टाइम ऑफ बी देखते हैं तो ये हो गया t/b। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम चाहिए किसका, न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का चाहिए हमें एचसीएफ। तो ये हो गया हमारा टी और एचसीएफ ऑफ बी एंड ए, मतलब 6 एंड बी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि
हमें पता ये करना है कि कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कितनी बार मीट करेंगे वो तो यही होगा ना कि स्टार्टिंग से कितना टाइम लेंगे। तो स्टार्टिंग से टाइम हो जाएगा इनका 6 माइनस बी, और HCF ऑफ 6 एंड बी, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2, क्योंकि वो 2 बार मिल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कितना पॉसिबल होगा, ये होगा सिर्फ 2 वैल्यू पे, यानी कि बी जो है वो एक वैल्यू ले पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस यूजेस 950 ग्राम। मतलब वो बोल तो ये रहा है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, पर वो 1 kg की जगह सिर्फ 950 ग्राम्स ही दे रहा है। हिज गेन परसेंटेज इज़, ठीक है। तो मान लीजिए CP ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो CP अगर ये हम देखें कि CP ऑफ 1 kg इज इक्वल टू SP ऑफ 1 kg, क्योंकि वो तो बोल रहा है ना कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, तो यानी टेक्निकली देखा जाए तो ये 100,000x हो गया, बट वो बेच सिर्फ 950 ही रहा है। तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा हमारे पास 950x। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। SP हो गया हमारे पास 1000x, CP हो गया 950x, और ये डिवाइड करेंगे हम किससे, 950 से। x इंटू 100, ये हो गया कितना, 50/950x इंटू 100, ये गया कितना टाइम्स, ये गया 19, यानी कि 100/19, राइट। नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, 1 और 5, ओके। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी अराउंड 5.26। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है अ ट्रेडर अलाउज 12% ट्रेड डिस्काउंट एंड 30% कैश डिस्काउंट इफ़ द लिस्ट प्राइस इज़ 1200 देन द सेलिंग प्राइस इज़। ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1200 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट उसका है यानी 20, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 80/100, और कैश डिस्काउंट है उसका 30, तो ये हो जाएगा कितना, 70/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16, और लास्ट में हमारे पास आना चाहिए 2, तो ये तो हट गए दोनों, एंड इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 672, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इसको ना पहले हम अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ये होता है n²/2। ठीक है, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 47। अब हम दोनों साइड को क्यूब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ x⁻6, एंड ये हो गया 1/x⁻6 प्लस 3x² इंटू 1/x², और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू कितनी है, 47। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 3, एड ये वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7। तो यानी ये हो गया हमारे 47, इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास 47 का क्यूब। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 47 क्यूब माइनस 3 इंटू 47 कितना होता है 141, एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 103823 माइनस 141, तो इसकी वैल्यू होगी 103682, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एंड इसमें हमें क्या बोला है, द करंट वेजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो दिस 12 years ago the ratio of their ages was this much. What will be the age of Sudhir after 5 years from now? ठीक है, तो अगर हम देखें 12 years ago, हाँ 12 years ago सुधीर और आशीष की एज कितनी थी, सुधीर की मान लो 1x थी और आशीष की थी 2x। ठीक है, तो हमें अभी क्या दिया है, करंट एज कितनी होगी, ये तो 12 साल पहले की है ना, -12 लिख देती हूँ, तो अभी की हो जाएगी कितनी 1x प्लस 12, और यहाँ हो जाएगी 2x प्लस 12। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5/7 दे रखी है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितना हो गया 7x प्लस 84 इज इक्वल टू 10x प्लस 60, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुधीर कितनी है, सुधीर की होगी 8 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 20। एंड अगर हम देखें किसकी पूछिए, सुधीर की एज 5 साल बाद, तो 5 साल ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 10,000 इन अ कंपनी, ए पार्ट ऑफ द sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest accrued to him in 2 years is equal to 2400, the sum invested at 15% interest is। ठीक है, अगर मान लो कि वो डिफरेंट नहीं करता, और मतलब इंटरेस्ट, और अगर कॉमन इंटरेस्ट रहता रेट, तो वो कितना होना चाहिए था, तो हमें क्या दिया है PRT/100 इज इक्वल टू SI, तो P हमारे पास है कितना 10,000, R अगर हम कॉमन लेके देखें तो ये लिखते हैं, T हो गया हमारे पास 2 years का, ये हो गया /100, और SI हमें कितना दे रखा है 2400 का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 से ये हो गया 12, यानी कि अगर हम 12 रेट पर ईयर के हिसाब से भी लगाते तो सेम इंटरेस्ट आता हमारे पास। पर इन्होंने क्या किया, पहले साल तो 10 लिया है, दूसरे साल 15 लिया है, और इसमें हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 12 का आ रहा है, तो ये हो गया कितना 3, ये हो गया 2। इस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितनी वैल्यू दे रखी है 10,000 की, है ना, यानी कि हमें जो 5 की वैल्यू है वो 10,000 दे रखी है, और हमें पता कितना का करना है कि 15 पे कितना दिया है, राइट, तो 15 पे हमें है दो रेशियो, तो ये हो जाएगा 10,000 /5 इंटू 2 कर देंगे, ये हो गया कितना 2000, और इसकी सम हो गई 4,000, तो यानी कि 15% पे जो लगाया गया है वो लगाया है 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये क्या कह रहा है कि OB इज़ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके, एक सर्कल बनाते हैं विथ सेंटर O, ठीक है, AOB, P इज़ पॉइंट ऑन इट, ठीक है, P है यहाँ पे बना लेते हैं हम, AOP की वैल्यू हमें दे रखी है 95, देन एंगल ऑफ OBP, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है, तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक पता है कि एंगल ऑफ OBP इज इक्वल टू हाफ ऑफ
एंगल ए ओ पी। तो अगर हम इसका सीधा हाफ कर देते हैं कितना हो जाएगा 95, ये हो गया कितना 47.5। ठीक है, आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी होगी ताकि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हम लोगों को, ये कह रहा है कि इफ़ कॉस बीटा डिवाइड बाय सेक अल्फ़ा इज़ 15 एंड इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा, ये होगा कॉस बीटा इज डिवाइड बाय सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 15। तो यानी कि ओके, सेक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉस बीटा बाय 15। वहीं पर अगर हम देखें इसको हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा बाय 15 है ना। तो 15 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो गया 15 ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इस 15 को मैं यहाँ ले आती हूँ, ये हो गया नीचे। ओके, अब देखिए क्या है, साइन को हम कैसे लिख सकते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस को लिख सकते हैं हम बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, p बाय b आ गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है 16/15। और अगर हम देखें कि साइन स्क्वायर बीटा कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास p²/h²। साइन स्क्वायर बीटा अगर हम लिखें तो यही हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमारे पास p² + b² पाइथागोरस थ्योरम से। तो b है हमारे पास कितना, नहीं p है हमारे पास 16 का स्क्वायर हो गया 256, और b है हमारे पास 15 जिसकी वैल्यू हमारे पास 225, राइट। तो अगर हम देखें h² की वैल्यू कितनी आ गई 481, यानी कि हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा जो कि हमारे पास क्या था p²/h², और p की वैल्यू हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है 256, h का स्क्वायर होता है हमारे पास क्या h का स्क्वायर अभी हमने निकाला 481, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2, एंड कॉस 30 का होता है √3/2, एंड tan 30 का होता है 1/√3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम क्या होगा 2√3। तो यहाँ हो गया कितना √3, और ये हो गया कितना √3 × √3 इज़ 3, एंड ये हो गया हमारे पास 2, इसकी वैल्यू होगी नीचे 2√3। तो ये हो गया कितना 5 + √3 डिवाइड बाय 2√3। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अगर हम ये देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये फॉर्मूला हमें पता है 1 + sin स्क्वायर नहीं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर हम ये यूज़ करें कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा,
ये क्या होता है, ये होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 25/18। इसकी हमें पता है कितनी हो गई 1, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25/18, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस मच, द हाइट ऑफ कोन इज दिस मच, तो फाइंड इट्स डायमीटर। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाया स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 73920। तो ये हो गया कितना 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर हमें पता करना है। एच की वैल्यू 160 दे रखी है एंड ये हो गया कितना 73920, राइट। एंड अगर हम देखें इसको डिवाइड करते हैं हम 73920 को डिवाइड करेंगे 22 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3360। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 160 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। और आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 21 इंटू 21, तो आर की वैल्यू हो गई 21, पर हमें पता करना है क्या डायमीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, विच इज़ इक्वल टू 42। तो 42 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि ए एंड बी हैव सम टॉफीज़, A give one toffee to B and they have equal number of toffees. If B give one toffee to A, then the toffee with A is double with B. The total number of toffee A and B have. Okay, तो अगर हम देखें कि जो A है वो एक टॉफ़ी B को दे देता है, तो क्या होता है, A के पास मान लो X है, B के पास मान लो Y है, तो x - 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम देखें, अगर b जो है वो एक दे देता है तो यानी x + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x + 1 इज़ ट्वाइस देन y - 1, राइट। तो अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास x - y इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ हो गया कितना, इसको सॉल्व करते हैं, x + 1 इज़ इक्वल टू 2y - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2y - x इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ लिख देते हैं 2y प्लस और ये हो गया -x इज़ इक्वल टू 3। तो हमें टोटल नंबर पूछा है ना, तो ये हट गया, ये हो गया y इज़ इक्वल टू 5। तो y के पास तो 5 है, तो अगर हम इसको इसमें डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, x के पास हो जाएगी 7, तो इन दोनों का टोटल हो गया 12, यानी 12 टॉफीज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। ओके, study the given table carefully and answer the following question। ठीक, तो the table shows the percentage of 4 departments mechanical, civil, computer science and applied, with each student being only in one department. The table also shows the number of students of these 4 departments in 5 different colleges। ठीक है, with the total percentage total number of student being 2080। if the number of student in IIT Bombay is 20% less than the student in IIT Madras, then the number of student in IIT Bombay is। तो अगर हम देखें 2080 टोटल दे रखा है एंड इसमें हमें क्या दे रखा है, if the number of student in IIT Bombay is 20% less than the student in IIT Madras। तो अगर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में, पहले तो हम
लोग पता कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी मद्रास में। तो 2080 में से 430 माइनस कर देंगे, साथ में ही इन सबको ही माइनस करेंगे, 400। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2080 माइनस 1180, इसकी वैल्यू होगी 900, ठीक है। तो मान लीजिए कि 20% लेस है ना, तो ये 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो आईआईटी मद्रास में मान लो 5x है, तो इसमें कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4a, क्योंकि माइनस करेंगे 1, राइट। बॉम्बे ये हो गया मद्रास का, ये हो गया बॉम्बे का। तो इन दोनों का हमें पता करना है टोटल। तो 5a एंड 4a का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ये हमने अभी पता किया 900। a का वैल्यू आ गया हमारे पास 100, और हमें पता करना है कि आईआईटी बॉम्बे में कितने हैं, आईआईटी बॉम्बे में 4a है, यानी कि टोटल हो जाएंगे 400। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है कि पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, राइट। तो अगर हम देखें, ये हो रहा है कितना, 46 डिवाइड बाय 69 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 27, राइट। तो ये गया कितना, 5 टाइम्स, ये गया 2 और ये गया 3 टाइम्स, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 13, और ये हो गया 2 टाइम्स, ये गया कितना 2 और ये गया 3 टाइम्स। अब हमारे पास बन क्या रहा है वो लिख देते हैं। तो ये हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हो गया 5 और ये हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 1/18, ठीक है। एंड ओके, तो ये है 5/2 माइनस 5 नहीं 18 रह गया ना हमारे पास, 5/36 माइनस ये हो गया हमारे पास कितना 2/3 इंटू 5, और ये हो गया हमारे पास माइनस 2/3 इंटू 13/2, और ये हो गया हमारे पास ऑफ में, इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया 28/9, तो ये हो गया 28/9, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तब कितना आएगा हमारे पास, ये कुछ भी नहीं है, इधर हटा दीजिए। 5/36 माइनस ये हो गया कितना 10/3, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड ये हो गया माइनस 13/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, -3/3। ओके, आगे लिखते हैं इसको, 28/9 हो गया ये हो गया हमारे पास कितना -3/3, तो ये हो गया -1। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 5/36 माइनस ऑफ -1, और ये हो गया 28/9, राइट। तो अगर हम देखें ये हो गया कितना 5/36 प्लस 28/9, और इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया कितना हमारे पास 5 + 112 विच इज़ इक्वल टू 117/36, जो कि कट होने के बाद बच जाएगा 13/4, यानी कि हमारा आंसर जो है वो है 13/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 1/4 की तरह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
In an inlet pipe, an inlet pipe can fill a empty tank in 140 hours, while an outlet pipe can drain completely filled tank in 64 hours. If 8 inlet pipe and Y outlet pipes are open simultaneously, the tank is empty. Then the tank gets completely filled in 105 hours. Find the value of Y. ठीक है, तो अगर हम देखें इनलेट पाइप जो है वो कितना है 140 का, आउटलेट पाइप जो है वो है कितने का 63 घंटे का। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा 1260, राइट। अब मान लीजिए वन इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1260 डिवाइडेड बाय 140, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 लीटर्स एफिशिएंसी निकाल रही हूँ मैं इनलेट की, ठीक है। वहीं पर अगर वन आउटलेट की एफिशिएंसी अगर मैं निकालती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, नहीं पहले हम ये 9 लीटर्स तो हमने एक की निकाल ली, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 72। और वहीं पे वन आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट इज़ 1260 डिवाइड बाय 63, ये हो गया कितना 20 लीटर्स। और हमें पूछा कितना है वाई की, तो ये हो जाएगा 20 वाई, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1260 जो है वो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए, तो ये किससे डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा हमारा 105 से, राइट। तो अब अगर हम देखें ये कितना हो गया 12 लीटर्स की एफिशिएंसी आ गई, तो यानी कि 72 लीटर्स जो कि इनलेट का एफिशिएंसी था और आउटलेट की एफिशिएंसी जो 20 वाई थी, इसका इक्वल कितना हो जाएगा 12, राइट। तो अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा 20 वाई इज इक्वल टू 60, यानी वाई हो गया हमारा 3, यानी कि जो हमारा y की वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ 3, ठीक है। यानी कि 3 आउटलेट पाइप हमें चाहिए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहांगीर हैज़ टू ट्रैवल, एक मिनट, Jahangir had to travel a distance of 90 kilometers in an hour. During the first 25 minutes, he traveled at the speed of 15.2 meters per second. How many meters did Jahangir cover per second during the remaining period to reach the destination on time? ठीक है, तो अगर हम देखें पहले 25 मिनट में उसने इस स्पीड से ट्रैवल किया है 25 मिनट, तो उसका कितना मीटर्स कवर हो गया, ये हो गया 15.2 इंटू, इसको अगर हम सेकेंड्स में करते हैं क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड का वैल्यू हमें दे रखा है, 25 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1500, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 22800 मीटर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको भी हम अब कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मीटर्स में, तो ये हो जाएगा कितना 90,000 मीटर्स, माइनस करेंगे हम इसमें से कितना बच गया 22800 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 67200 मीटर्स। तो अगर हम देखें उसके पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, तो उस टोटल टाइम था उसके पास 3600 सेकेंड्स, उसमें से वो 1500 सेकेंड्स चल चुका है, यानी कि 2100 सेकेंड्स उसके पास बचे हुए हैं। डिस्टेंस है हमारे पास ये 67200 और सेकेंड्स है हमारे पास 2100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 32 टाइम्स में, यानी कि 32 मीटर्स पर सेकेंड पे उसको अब ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो अपने टाइम पे पहुंच पाए। तो आई गेस आपको ये वाला पेपर पसंद आया होगा एंड आपका कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।